नमस्कार। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, अर्थशास्त्र विभाग। आज का हमारा मुख्य विषय है गरीबी और बेरोजगारी। वास्तव में गरीबी और बेरोजगारी के बीच में धनात्मक सहसंबंध है। जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ती जाती है वैसे वैसे गरीबी बढ़ती जाती है, और बेरोजगारी यदि कम हो जाएगी देश में गरीबी भी कम होगी। गरीबी का सीधा तात्पर्य है जब अपने जीवन निर्वाह स्तर को भी मेंटेन ना कर पाए तो इस स्तर को हम गरीबी कहते हैं। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने इसे अलग अलग परिभाषित किया है। ग्रामीण व्यक्ति और शहरी व्यक्ति। ग्रामीण व्यक्ति को यदि 2400 कैलोरी प्रतिदिन भोजन न प्राप्त हो और शहरी व्यक्ति को 2100 कैलोरी यदि भोजन नहीं प्राप्त होता तो उसे हम गरीबी रेखा के नीचे रखते हैं। विश्व बैंक का IMF ने अपने तरीके से गरीबी को परिभाषित किया है। लेकिन हम ये जान सकते हैं कि गरीबी वास्तव में न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर की उपलब्धि का अभाव होता है। गरीबी दो प्रकार की होती है, निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी वो गरीबी होती है जिसके अंतर्गत न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर की संतुष्टि हमें नहीं हो पाती है, जो एक परिवार या एक व्यक्ति विशेष के लिए आवश्यक होता है। इसे हम हेड काउंट रेशियो के अंतर्गत मापते हैं। विश्व बैंक विकासशील देशों में गरीबी रेखा के अनुमान के संबंध में $1 प्रतिदिन के आय को मानक के रूप में लेता है। अब वो $1.25 प्रतिदिन आय को मानक के रूप में ले रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $1.35 तथा भारत ने $1.02 प्रतिदिन आय को मानक के रूप में लिया है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि एक व्यक्ति का व्यय एक्सपेंडिचर ऑन हिम 1.02 इतने डॉलर से कम होता है तो समझ जाना वो व्यक्ति निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत आता है। वहीं सापेक्ष गरीबी जब एक स्तर से दूसरे स्तर की तुलना की जाती है तो इसे हम सापेक्ष गरीबी कहते हैं। अर्थात दो वर्गों के मध्य कितनी गरीबी विद्यमान है इसको इसके अंतर्गत मापा जाता है। गरीबी रेखा किसी परिवार के निर्वाह के लिए प्रतिमाह जितनी न्यूनतम आय चाहिए वो धन गरीबी रेखा कहलाती है। अर्थात एक परिवार है उसको एक महीने में कितना कम से कम रुपया चाहिए, पैसा चाहिए ताकि उसका परिवार न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर को मेंटेन रख सके। उस अमाउंट को ही हम गरीबी रेखा का नाम देते हैं। सुरेश तेंदुलकर समिति निर्धनता से नीचे लोगों की पहचान हेतु एक नया फार्मूले का निर्धारण वर्ष 2008 में गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट योजना आयोग को 2 दिसंबर 2009 में प्रस्तुत किया। इसमें समिति ने निर्धारण रेखा के निर्धारण हेतु अपने फार्मूले में उपभोग व्यय को आधार बनाते हुए इसे अधिक व्यवहारिक बनाया था। 2004-05 में देश में 27% के स्थान पर 37% जनसंख्या को निर्धनता रेखा से नीचे माना गया था। तेंदुलकर समिति ने एक नए फार्मूले में कॉस्ट ऑफ लिविंग को निर्धनता की पहचान के लिए आधार स्वीकार किया। ये सभी राज्यों तथा शहरी ग्रामीणों के लिए अलग अलग होगी। कॉस्ट ऑफ लिविंग मिनिमम कितनी लागत होगी जीवन निर्वाह स्तर के लिए, इसको इन्होंने मानक बनाया, जबकि उपभोग व्यय को इन्होंने मानक के रूप में नहीं स्वीकार किया। ग्रामीण गरीबी भारत में ग्रामीण गरीबी का मूल कारण कृषि अल्पावधि या मौसमी उत्पादन संबंध का होना है।
एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बार क्रॉपिंग हो जाने के बाद, या कुछ लिमिटेड टाइम में कहीं क्रॉपिंग अवेलेबल होती है, जिसके कारण क्या होता है, इनके पास रोजगार की कमी रहती है। रोजगार की कमी होने के कारण इनके पास एम्प्लॉयमेंट की कमी रहती है। इनके पास पूरे वर्ष वास्तव में रोजगार उपलब्ध नहीं होता है। जब पूरे वर्ष रोजगार उपलब्ध नहीं होगा तो ऑटोमेटिक है गरीबी आ जाएगी। मानव गरीबी सूचकांक तथा बहुआयामी गरीबी सूचकांक, तो इसमें वास्तव में मानव विकास सूचकांक ने मानव जीवन के 3 मुख्य अभावों को ध्यान केंद्रित किया। प्रथम, जीवन की लंबाई अवधि का ना होना। दूसरा, ज्ञान का अभाव। तीसरा, अच्छे जीवन स्तर का ना होना। वहीं बेरोजगारी की हम जब बात करते हैं तो वास्तव में यदि एक व्यक्ति को प्रतिदिन 8 घंटे से कम का रोजगार प्राप्त होता है तो उसे हम बेरोजगार की श्रेणी में रख सकते हैं। और पूरे वर्ष में यह 365 दिन होते हैं। यदि 273 दिनों तक किसी व्यक्ति के पास रोजगार उपलब्ध नहीं होता तो हम उसे बेरोजगार मान सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय प्रजा सर्वेक्षण संगठन ने बेरोजगारों को परिभाषित किया है कि यह वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति काम के अभाव के कारण बिना काम के रह जाते हैं। अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने 1936 में अपने रोजगार सिद्धांत में यह प्रतिपादित किया कि मंदी की स्थिति में विकसित देशों में पाई जाने वाली बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन, अर्थव्यवस्था की मांग या व्यय की कमी के कारण होती है। बेरोजगारी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। ऐच्छिक बेरोजगारी, जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति स्वयं बेरोजगार रहना चाहता है, अर्थात काम की उपलब्धता होने के बाद भी वो काम पर नहीं जाना चाहता। अनैच्छिक बेरोजगारी वो बेरोजगारी होती है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति एलिजिबल है बट उसकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ना तो काम उपलब्ध है ना तो मिल पा रहा है। ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगारी, रोजगार ग्रामीण क्षेत्र में कुल रोजगार का असंगठित क्षेत्र के हिस्से में वृद्धि रोजगार की गुणवत्ता के संदर्भ में चिंता का विषय है। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप, भारत में बेरोजगारी खुली और प्रच्छन्न दोनों है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का तात्पर्य है एक काम में 2 लोगों की आवश्यकता है, उसमें पूरा परिवार कार्य कर रहा है। परिवार में मान लीजिए सदस्यों की संख्या 5 है तो यानी 3 लोग एक्स्ट्रा कार्य कर रहे हैं, तो ये 3 लोग प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार कहे जाएंगे। वास्तव में हमारे यहाँ बेरोजगारी, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है। बेरोजगारी यदि समाप्त होगी तो गरीबी भी समाप्त होगी। इसलिए भारत सरकार ने गरीबी पर अटैक करने के लिए वास्तव में बेरोजगारी पर भी अटैक करने की बात कही है। वो यदि हम गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाएंगे तो हम तो पहले तो सीधा उनको प्रत्यक्ष लाभ दे देंगे, लेकिन यदि हम वास्तव में गरीबी को रूट से हटाना चाहते हैं तो हमें एम्प्लॉयमेंट के प्रोग्राम चालू करने पड़ेंगे। एम्प्लॉयमेंट के प्रोग्राम चालू करने का मतलब होता है कि हम इनको इनकी गरीबी पर सीधा प्रहार करेंगे। जैसे मनरेगा को ले लेते हैं। मनरेगा वास्तव में भारत में गरीबी उन्मूलन का बहुत सशक्त माध्यम था, लेकिन इसके अंतर्गत उस साल के कुछ ही दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराया गया। परिणाम स्वरूप जो उनके पास सेविंग थी, जब रोजगार उपलब्ध नहीं था तो वो सेविंग उपभोग पर खर्च हो गई। परिणाम स्वरूप वो परिवार उसी तरह गरीब बना रहा। भारत सरकार को चाहिए कि हमें ऐसा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे जो हमें इस गरीबी के दलदल से बाहर निकाल सके। इसके लिए हमें बचत की आवश्यकता होगी। बचत की आवश्यकता के लिए हमें बचत ही पूंजी में कन्वर्ट होगी, और जब पूंजी हमारे पास अधिक होगी तो पूंजी अधिक होने के कारण हमारे पास रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। लेकिन भारत सरकार ने जितने भी रोजगार योजना चलाई हैं वास्तव में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सफल उतना अधिक हद तक नहीं कर पाई है। हमें ऐसे रोजगार प्रोग्राम की आवश्यकता है जो पूरे वर्ष हमें रोजगार उपलब्ध कराए, साथ ही साथ हमें इतनी न्यूनतम आय प्राप्त हो ताकि हम कुछ बचतें कर सकें। इस बचत के माध्यम से हम स्वरोजगार अपनाएं, और हम जब स्वरोजगार अपनाएंगे तो ऑटोमेटिक है कि गरीबी के इस दंश से हम दूर हट जाएंगे।